नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों तक जहां सरकार की बुनियादी जरूरतें शिक्षा का प्रचार प्रसार गांव के अंतिम व्यक्ति को पहुंचाया जा रहा है। विकासनगर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकल विद्यालय की जगह एकल अभियान को चलाया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ स्वाभिमानी भारत बनाने का काम भी युवा संगठन कर रहा है। शिक्षक स्कूल को चलाने के लिए ग्रामीण और आदिवासी गाँव में हर बच्चे को शिक्षा देने के एकल अभियान की एक मुहिम चलाई जा रही है। ये हमारे आचार्यों का वार्षिक अभ्यास वर्ग लग रहा है। मतलब इस वर्ग में उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें पूरे साल भर में अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाना है। साथ में उनका भी एक विकास होता है कि वो भी जानते हैं कि हमने आगे क्या पढ़ाना है, क्या सीखना है। जैसे है यहाँ पे सत्र वाइज चलते हैं, आधे या 1 घंटे के एक सत्र चलते हैं। तो उन सत्रों में इनको सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, अपने विद्यालय का संचालन कैसे करते हैं, किस हिसाब से विद्यालय को संचालित करते हैं, उसमें आने वाले बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाया जाता है। छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या पढ़ाया जाता है, तो ये सारा उन्हें यहाँ सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इनके 7 दिन का वर्ग लगा है। तो ये 7 दिन में अपना पूरा विद्यालय संचालन सीखेंगे कि हमें किस तरीके से और क्या क्या सिखाना है बच्चों को। विकासनगर के डाक पत्थर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 8.25 ग्राम स्मैक को बरामद किया गया है। पुलिस हिरासत में पता चला कि शातिरों ने 52,000 की स्मैक को बेच भी दिया है। ये जानकारी मिली कि शातिर सामान को देहरादून सहित दूसरी कई जगहों पर सप्लाई किया करते थे। 23/11/20 को हम बाड़वाला में चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान हमें एक वाहन सस्पेक्टेड मिला, पिकअप, जिससे हमें 3 लड़के हमने पकड़े, जिनसे हमें 8.25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई और साथ ही उनसे हमें 54,200 रुपये नगद बरामद हुए, जिनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि वे पहाड़ों में स्मैक बेचा करते हैं और कल भी वो स्मैक बेच के आ रहे थे और उनके द्वारा जो ये 54,200 रुपये मिले हैं वो उन्होंने स्मैक बेचकर ही खरीदे थे। रुड़की में नगर निगम के पास एक घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों रुपए पार कर दिए। घर के मालिक का कहना है कि ताला टूटा हुआ था और लाखों के जेवरात के साथ 40,000 की नकदी को भी चोर लेकर फरार हो गए। रुड़की सिविल लाइन में कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़ित मकान मालिक तहरीर मिली है और चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब जाँच की जा रही है। ग्रीन पार्क कॉलोनी में अंजुम गौड़ एक किराए के मकान में रहती हैं। वो कल शाम बता रही है कि करीब 7 बजे जिम गई थी और जब 9 बजे लौट के आई तो घर में चोरी हुई थी। उनके घर पर जो चोरी हुई है उसमें ताला तोड़ा नहीं गया है, बल्कि ताला खुला गया है और उनका कहना है कि घर के अंदर लॉकर में रखी हुई करीब 40,000 की नकदी और जेवरात चोरी हुए हैं। अभी CCTV आदि खंगालते हुए अज्ञात चोरों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और माल बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। गूलर पुल हादसे से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने नरेंद्र नगर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि निर्माणाधीन 45 मीटर 4 लेन पुल की शटरिंग बैठ जाने से पुल ढह गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत और 14 लोग घायल हो गए थे। लोगों ने गूलर बाजार में जुलूस निकाला और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि ऑल वेदर रोड निर्माण का या पुल के पास बहुत बड़ी गहराई खाई है और इसी से यह हादसा हो गया। इस मामले में DM ने कहा कि हादसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें तो तत्काल उसी दिन शाम को FIR रजिस्टर हो गई थी जिस दिन ये हादसा हुआ था और मजिस्ट्रियल जांच गठित भी हो गई थी, मजिस्ट्रियल जांच शुरू भी हो गई है। जांच में जिस प्रकार की लापरवाही और जिस के उत्तरदायित्व निर्धारण होगा उसी प्रकार से फिर अग्रिम कार्रवाई। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर पुराने विवाद के चलते जोशीमठ में तनातनी शुरू हो गई है। शंकराचार्य के 2 शिष्यों के बीच विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य के कुछ शिष्यों ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कोर्ट से मदद की मांग की है। यहाँ पर पदभार ग्रहण करने का आदेश दे दिया गया है। वहीं इस मामले पर वासुदेवानंद सरस्वती के शिष्यों का कहना है कि ये मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में चल रहा है और इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जिम्मेदारों का कहना है कि मठ की देखभाल की जा रही है, जल्द से जल्द परेशानी को हल किया जाएगा। अखबार में आ रहे हैं, आप खुद स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि कानून के उनका दम नहीं है, इसीलिए अखबार में आ रहे हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे होते,
सुप्रीम कोर्ट की आदेश, सुप्रीम कोर्ट की भावना के विरुद्ध कुछ कर रहे होते तो अभी तक वो कानूनी कार्रवाई करवा चुके होते। नहीं करवा रहे हैं। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि उनके पास कानूनी रेमेडी नहीं है। मौसम के बदलते मिजाज और बर्फबारी से जोशीमठ और औली में बदलाव हो रहा है। मौसम के इस बदले अंदाज के चलते आने वाले 48 घंटों में औली बर्फ से ढक जाएगी। औली में 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई, जबकि बद्रीनाथ में 1 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। काश्तकारों का कहना है कि बर्फबारी होने से सेब की पैदावार काफी अच्छी होने की संभावना है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं पर्यटक व्यवसाय का कहना है कि बर्फबारी पड़ने से अधिक पर्यटक औली पहुंचेंगे, जिससे पर्यटक व्यवसायों को भी रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ से मुझे यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं स्वर्ग में इंटर कर रहा हूँ। हरिद्वार वन विभाग से सटे बिशनपुर कुंडी गांव में वन विभाग की लापरवाही की वजह से एक हाथी की मौत हो गई। दरअसल करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। हाथी की मौत की जानकारी मिलते ही आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल विभाग ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है और जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए, ये गंगा जी के बीच में टापू हैं कई सारे, जिसमें कि हाथी हमेशा रहते हैं और ये यहाँ पे ही अपना दिन में और रात में फिर इधर से समीप में जाके खेतों में फसल वगैरह खाते हैं। तो कल रात भी ये कई सारे हाथी यहाँ पर थे, 5-6 हाथी। और उसके बाद ये एक हाथी दुर्भाग्य से, नर हाथी है, दुर्भाग्य से ये जो है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है विद्युत का, इसकी जो है चपेट में आ गया शायद, संभवतः, क्योंकि अभी ये पोस्टमार्टम चल रहा है। इसके बाद ही पूरा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि बाहर से इसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई घाव वगैरह इस तरह का कहीं भी इस पर नहीं है और दांत वगैरह सब सुरक्षित हैं। और यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो बिल्कुल ट्रांसफार्मर के पास ही में ये गिरा हुआ था, तो यही प्रतीत हो रहा है। बाकी अभी जांच की कार्यवाही हमारी गतिमान है। हरिद्वार के भगवानपुत्र क्षेत्र की सड़कों पर डग्गामार वाहनों की भरमार है। कहा गया है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर वाहन पुलिस चौकी के सामने से निकल रहे हैं, लेकिन विभाग के लोग इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। भगवानपुर मेन बाजार से लेकर खानपुर चौक तक भारी मात्रा में डग्गामार ऑटो सड़क की बराबर में एक ऑटो खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति हो जाती है। राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और समय समय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है, बैठकों में भी बताया गया है। ये सर्विस रोड जो बाजार, मुख्य बाजार से खानपुर चौराहे के आसपास तक लगभग 200 मीटर के क्षेत्र में है। वहाँ पर ऑटो, टेम्पो और ठेलियाँ लगा देने की वजह से आधी से ज़्यादा सड़क घिर जाती है, जिसपे भारी ट्रैफिक आता है और जाम की बड़ी विकट समस्या होती है। लगभग रोज अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसे हटवाया जाता है, लेकिन आज इन पर कार्रवाई भी की गई है और इन सबको पुलिस को भी निर्देशित किया गया है, पुनः और अंतिम बार निर्देशित किया गया है कि इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कोई कठोर कार्रवाई और ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तिब्बती मार्केट में एक युवक ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक की पहचान करवा ली गई है।